क्लास है केमिस्ट्री की। कितनी बजे? 11:30 से 6। 11 से 5 6 से 11 से क्यों? 11:30 में शुरू होगी ना दूसरी क्लास। 11 बजे लिखा हुआ है। नहीं 11:30 से होगी। तो 11:30 से 6 में मान के चलो आप 1 घंटा नहीं पढ़ते हो, या मान लो 1.5 घंटे का ब्रेक हो जाता है बीच में, हाँ तो भी आप 1 से 6 5 घंटे पढ़ोगे लड़के। हाँ ठीक है। कल सुबह 8 से 6 में 10 ये मान के चलो आप कि भाई 2 घंटे नहीं पढ़े, ठीक है ना, 2 घंटे रेस्ट कर लिया, ब्रेक हो गया, तो कितना टाइम हुआ? 8। और आज कितने? 8 और 5 13 घंटे। 13 घंटे में अगर मैं फिजिक्स की बात करूं कि मैं 13 घंटे में क्या करा सकता हूं आप लोग? मैं 13 घंटे में आपको ये मान के चलो पूरा ऑप्टिक्स पढ़ा सकता हूँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो 10-12 दिन चलता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के साथ साथ में या फिर मॉडर्न फिजिक्स तो पूरा करवा सकता हूँ, सेमीकंडक्टर पूरा करवा सकता हूँ। तो 2 दिन में पूरा मॉडर्न फिजिक्स हो जाना जो चलता है आराम से 15 दिन। तो क्या केमिस्ट्री तो आप पढ़ नहीं सकते हो, फिजिक्स ना मैं पढ़ा सकता हूँ ना आप पढ़ सकते हो। इतना सारा लगा था। क्या पढ़ाएंगे लेकिन सर आपको? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या कहते हैं? सॉल्ट एनालिसिस। जो भी है क्या कर सकते हैं उसका? चलो एसी बंद कर दो क्योंकि अभी सुबह इतनी गर्मी नहीं लगती है। कल तो तीसरी क्लास थी या कौन सी थी? कल दूसरी क्लास थी और कल थोड़ी घुटन सी लग रही थी कमरे के अंदर, अभी आज तो अच्छा लग रहा है। चलो अपन को आज पढ़ना था थिन फिल्म इंटरफेरेंस। हेडिंग डाल लेंगे एक कोई पतली परत है, थिन फिल्म बताओ किसकी होगी? साबुन के पानी की, ठीक है ना, साबुन के पानी की। तो हम कभी कभी साबुन के पानी की तरफ देखते हैं तो हमको 7 रंग दिखाई देते हैं उसके अंदर, दिखता है नहीं दिखता है? रेनबो क्यों दिखता है? इसकी वजह से एक पैटर्न ही तो है रेनबो, और क्या है कि भाई यहाँ पर लाल, यहाँ पर बैंगनी, यहाँ पर पीला, यहाँ पर नीला, एक पैटर्न ही तो है। तो पैटर्न जहाँ पर भी दिखता है वो क्या होता है? इंटरफेरेंस। हमने YDSC सीखा, वो क्या था? पैटर्न ही तो था। 2 लाइट आई, 2 सोर्स से लाइट आई, यहाँ पर डार्क ब्राइट, एक पैटर्न बना। सफेद लाइट से यूज करते तो बीच में व्हाइट, फिर लाल, फिर ब्लू, फिर वापस तरीके से पैटर्न मिल रहा है अलग अलग। वैसे ही अगर मैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस की बात करूँ, देखो क्या होगा यहाँ पर। एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर जो किरण आ रही है वो सरफेस के लंबवत आ रही है। बोले तो ये साबुन की एक परत है, कितनी इसकी मोटाई है? T। ये क्या है? समझ गए नहीं समझे? आया ना? वो जो पतली सी साबुन की फिल्म थी मैंने उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है। इसका अपवर्तनांक गुणांक है म्यू, ठीक बात है। अब मैंने क्या बोला है? जो किरण है मैं कभी कभी यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे को क्या नजर आता है? एक पैटर्न नजर आता है नीचे। हाँ, तो देखो यहाँ से एक रे आई होगी, एक रे ऐसी चली गई होगी, ये वाली रे आई, ये वाली रे कौन सी हुई है? जो इससे रिफ्लेक्ट होके गई है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कोई रे तो अंदर भी जाके वापस से अब यहाँ से घूम के आई होगी? हाँ या तो देखो ध्यान से, इन दोनों रे के बीच में व्यतिकरण होगा, तभी तो इस आंख क्या नजर आएगा? यहाँ पर अलग अलग रंग, कि भाई मैं ऊपर से देख रहा हूँ मेरे को रेनबो नजर आया। तो देखो ध्यान से, ये वाली मेरी पहली किरण है और ये वाली मेरी दूसरी किरण है। बताओ मेरे को ये वाली जो रे है ये कौन से मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है? ये वाली रे कौन से मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है? डेंसर से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें λ/2 का पथांतर आ जाएगा? हाँ। और ये कितना चली है? म्यू इंटू टी। ऑप्टिकल पाथ याद करो, म्यू टी था, तो यहाँ पर नीचे की तरफ म्यू टी, वापस ऊपर की तरफ म्यू टी।
तो ये कितनी चली है 2 म्यू टी। अब बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक तो दोनों के पथांतर शून्य है, बस एक लैम्डा बाय 2 यहाँ पर मिल गया है और 2 म्यू टी यहाँ पर मिल गया है। तो बताओ मेरे को इन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा क्या मैं बोल सकता हूँ वो 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2 होगा? हाँ या हाँ? ये बात समझ आई या नहीं है भाई? देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये दोनों एक साथ चली है, तो दोनों में कोई पथांतर नहीं आया है। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक भी दोनों एक ही रास्ते चली है, दोनों में कोई पथांतर नहीं आया है। इसके पास में एक लैम्डा बाय 2 का ज्यादा था और ये कितना 2 म्यू टी ज्यादा चल गया है, तो 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2 पथांतर होगा। अब अगर ये पथांतर 0 के बराबर हो गया तो बताओ मेरे को क्या मिलेगा? मिनिमम मैक्सिमम। जब डेल्टा 0 लैम्डा 2 लैम्डा तो मेरे को क्या मिल रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो यहाँ से अगर आगे से व्हाइट लाइट आ रही है तो व्हाइट लाइट में तो बहुत सारे होते हैं, 400 से लेके 700, तो सबका अलग अलग पैटर्न मिल रहा है। और वहीं जब वो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, तो मेरे को क्या मिल रहा है? विनाशी व्यतिकरण। हाँ यार, बस कंसेप्ट इतना ही होता है। ये जो दो रेज है इनके बीच में पथांतर कितना है? इतना होता है। अब सीधा सवाल कर रहे हैं, समझ गए थे हमने? कॉपी कर लो। फिर वर्मा साहब की किताब निकाल लेना भाई। यस सर। और ये संडे को आपके फुल सिलेबस टेस्ट होगा, बता दिया ना? हाँ। संडे कब नहीं? हाँ, संडे कल क्यों है? फ्राइडे। आज थर्सडे क्यों नहीं है? मतलब क्योंकि नहीं है। नहीं सर, कल क्यों? बताओ, समझ में नहीं आया। जो काम की बात थी वो तो आप मिस कर गए हो। जल्दी आओ, वापस एक प्लेन करता हूँ। बैठो, प्लेन आया। तो आपको 30 सवाल मिलेंगे संडे के टेस्ट में। पेपर आसान होगा फिजिक्स का, फुल सिलेबस होगा, सब कुछ आएगा। तो ये मान के चलो कि आपको करना है। सवाल कल ही दिए थे मैंने और सवाल आसान दिए हैं इस बार, ताकि देखते हैं आसान पेपर में नंबर ला पाते हैं नहीं ला पाते। जो क्लास में पढ़ाया है उसमें से ही आएगा पेपर, ठीक है ना? अब देखो रामनिवास, यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया है? थिन फिल्म इंटरफेरेंस। एक पतली सी फिल्म है, किस चीज की फिल्म है? साबुन की लेयर होगी। ये साबुन की एक फिल्म है पतली सी, जिसकी थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है टी, जिसका अपवर्तनांक गुणांक कितना है म्यू। यहाँ से जो किरण आ रही है ऊपर से, वो कैसी आ रही है? सरफेस के लंबवत आ रही है। किरण कैसे आ रही है? लगभग ऊपर से लंबवत आ रही है। देखो ध्यान से, ये आई इधर से, कुछ भाग तो रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ भाग अंदर चले गया। अंदर जाके वापस से घूम के, अब आप बोलोगे यहाँ से भी ये नीचे जा रहा होगा? हाँ जा रहा होगा, लेकिन कुछ भाग रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ भाग अंदर गया। ये जो भाग अंदर गया है, अब ये जो भाग अंदर गया है वो वापस से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ भाग नीचे चले गया। मेरे को वो जो भाग नीचे गया उससे मतलब नहीं है। तो बताओ मेरे को, जो ये रिफ्लेक्ट हुआ है ये तो डेंसर मीडियम से परावर्तित हुआ है। तो जब कोई तरंग डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें कितने का पथांतर आता है? लैम्डा बाय 2 का। और ये कितना चला है? म्यू टी। ये वापस से कितना चला है? म्यू टी। तो देखो ध्यान से, ये 2 म्यू टी चला है और इसके पास में लैम्डा बाय 2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो दोनों के रास्ते सेम है, लेकिन इस पॉइंट तक दोनों में कितना पथांतर आ गया है? 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2। तो ये पथांतर हो गया इन दो किरणों के बीच में। अब मैं यहाँ से देखूंगा, मेरे को ये जो आने वाली दो किरण है, दोनों के बीच में पथांतर इतना है। अगर ये दोनों का पथांतर 0 के बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा? इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है। अगर मैं बोलूंगा इन दोनों का पथांतर लैम्डा बाय 2 है तो मैं बोलूंगा विनाशी व्यतिकरण हो गया है।
अलग अलग पक्षांतर पे अलग अलग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव चलते रहेंगे तो मेरे को एक पैटर्न नजर आ जाएगा। समझ गए? सेकंड में सर लैम्डा बाय 2 का पद अंदर आना चाहिए। सेकंड वाले में क्यों आना चाहिए लैम्डा बाय 2 का? टेंसर से लेयर में जा रहा है। हाँ तो मैंने क्या बोला है, अगर कोई तरंग टेंसर से रिफ्लेक्ट होती है तो लैम्डा बाय 2 का। तो बताओ मेरे को, यहाँ पर तो वापस से आप बोलते हो हवा है, तो ये तो किससे रिफ्लेक्ट, ये तो रेयर से है, तो यहाँ पर आएगा नहीं। और यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट थोड़ी ना हुई है, ये तो आगे गई है, रिफ्लेक्ट थोड़ी ना हुई है। गोल्ड कॉइन भी ले सकते हैं? गोल्ड कॉइन क्या ले सकते हैं? गोल्ड कॉइन गोल्ड फॉइल। क्यों? वो भी बोलेगा। हाँ तो वो भी ले सकते हैं। क्यों लेना लेंगे? जिसके अंदर अपवर्तन होगा वो लेंगे ना अपन। गोल्ड फॉइल से कोई अपवर्तन होगा क्या? ज्यादा पड़ी तो मेरे को दे दो, ज्यादा पड़ी तो मेरे को दे दो, मैं ले लूंगा गोल्ड फॉइल। हाँ घर पे पड़ी है आधा किलो, मेरे को दे दो, ठीक है ना? नहीं लेनी है अपने को गोल्ड फॉइल। क्या लेना है अपने को? पानी की लेयर, साबुन का फिल्म लेना है, ठीक है ना? हैं? क्या? 10 ग्राम ही बहुत होती है, तो वही तो ज्यादा, 10 ग्राम तो ज्यादा नहीं होती ना। आधा 1 किलो पड़ी दे दो भाई मेरे को, मैं ले लूंगा, बढ़िया एकदम बर्फी पे लगा के, होगा नहीं। चलो ये कॉपी कर लिया, एक्सियोमा निकालो। एक्सियोमा के लास्ट के 4 सवाल, बस थ्योरी इतनी होती है, इसके सवाल होते हैं। नहीं लाए, जाओ जाके बैठो। क्या बैग में आई नहीं? क्यों मना कर दिया उसने, बैग में नहीं जाऊंगी हैं? आज तो ऐसे भी आपको लंबी पारी खेलनी है, तो बैग के अंदर लगता है 2-4 टिफिन भर के लेके आए हो हैं? सुबह का नाश्ता छाछ लेके आए। किसी घर में गाय है आपके? छाछ तो फिर लानी पड़ती है क्या? चलो जो भी गायब है ऐसे कॉपी करो और फिर HCMA निकालो, और लास्ट के 4 सवाल है या 5 सवाल है देख लो। साबुन के पानी के बुलबुले की फिल्म, तेल की एक फिल्म, श्वेत प्रकाश की एक बीम पानी की परत पर नंबूत पड़ती है, कांच की तरह तेल की। हाँ 31 से लेके 34 से 4 सवाल करो। और सवाल आते हैं जेईई के अंदर इस टॉपिक पे से।
सबसे पहले बताना मेरे को 31st क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। करे सॉल्व। 31st क्वेश्चन क्या बोलता है दिखाओ एक बार। 31st क्वेश्चन बोलता है साबुन के पानी के बुलबुले की फिल्म की मोटाई। तो मेरे को ये टी दे रखा है, टी कितना दे रखा है? कर रहे हो या अभी और मैं करूँगा? 1 2 1 1। ये बहुत छोटा सा, कुछ ज्यादा ही छोटी थिकनेस क्या हो गया बनी? नैनोमीटर मिलीमीटर होते हैं? नैनोमीटर मिलीमीटर होते जिसका 9 से हाँ ये बहुत ज्यादा जो अच्छा है -9 मीटर। 9 से ऐसे सवाल मत करो, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है ना? ये होता है 1 नैनोमीटर बराबर ये 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के आसपास है। इसका अपवर्तनांक गुणांक जो इसका म्यू है वो 1.2 से 1.5 के बीच है। 580 नैनोमीटर का प्रकाश 580 नैनोमीटर का प्रकाश इस बुलबुले के एक हिस्से पर लगभग लंब दिशा में पड़ता है, लगभग लंबवत दिशा में आ रहा है। ठीक है। परावर्तित प्रकाश से देखने पर बुलबुले का यह हिस्सा दिखना लगभग बंद हो जाता है। मतलब कैसा? विनाशी व्यतिकरण होता है। तो साबुन के पानी का अपवर्तनांक गुणांक क्या होगा? देखो ध्यान से, ये डेल्टा λ/2 बराबर 2 म्यू टी माइनस λ/2 या फिर 3 λ/2 इक्वल टू 2 म्यू टी माइनस λ/2 या फिर 5 λ/2 बराबर एक एक करके सबका निकालेंगे। टी मेरे को दे रखा है, लैम्डा मेरे को दे रखा है। पहले वाले में निकाला मैंने तो बताओ मेरे को λ/2 बराबर लैम्डा हो गया। तो लैम्डा अपॉन 2t बराबर म्यू, ये पहले वाले के अंदर आया। तो लैम्डा की जगह मैंने क्या लिख दिया? 580 × 10 की घात -9 अपॉन 2 × 0.000011। तो ये पॉइंट हटा तो 10 की पावर 4 ऊपर आया और नीचे 10 की पावर -3 और बैठा है। सॉल्व करके बताओ मेरे को म्यू कितना आता है? 2.9/11। 2.9/11। हाँ। तो लगभग 2.9/10 तो 0.29 हो गया। क्या 0.29 इसके बीच में आ रहा है? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। अगला करेंगे, अगला इसका डबल। फिर समझ गए या नहीं समझे? अगले में क्या आ रहा है? 3 + 3/2 + 1/2 कितना हो गया? लैम्डा। ये किसके बराबर हो गया? 2 लैम्डा के बराबर। तो अगला क्या हो जाएगा? 2 × लैम्डा अपॉन 2 म्यू। हाँ, इसका डबल। ये आपने ये सही नहीं निकाल के दिया है, इसको सही निकालो। ये सही है। देखो मैं करता हूँ। 4 5 और 3 8। 1 10 नीचे रह गया है। 58 अपॉन 22 और 10। 22 1 जा, हाँ सही बोले आप। 2 जा कितना हुआ? चलो 2 ही बोल देते हैं। 2.6 हैं? 2.6 तो 0.26। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगले में क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगले में क्या करेंगे? तो जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को आंसर मिल जाएगा। देखो 0.26 × 4 कितना हो जाएगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? 104 नहीं मिल रहा था, एक और करना पड़ेगा मेरे को। तो 0.26 × 5 ये कितना हुआ? 130 है 1.3 1.3 क्या? 1.2 और 1.5 के बीच में आ रहा है 1.3। हाँ
मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर 1.3 होगा। देखो चेक करो। हाँ 1.32 समझ गए? हाँ या ना? कॉपी करो। ऑनलाइन वालों समझ आया नहीं आया? इकतीस के बाद 32वां सवाल करेंगे। डन। 32वां हो गया तो अगला करो 33rd 34th सब हो जाएंगे। 32nd नहीं हुआ? हो गया। प्रकाश नहीं हुआ 32nd? 32nd में क्या बोलता है? लैम्डा की एक समांतर तेज की एक फिल्म लंबवत पड़ती तेज का अपवर्तनांक 1.5 फिल्म के न्यूनतम कितनी प्रकाश का अधिकतर भाग को परावर्तित बस 1 मिनट अधिकतर भाग को परावर्तित कर सके मतलब मैक्सिमम है। जब यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है तो विनाश हो गया। जब यहाँ पर अधिकतर भाग मिल जाए मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये लैम्डा हो सकता है। तो 0 रखा तो 2 म्यू टी बराबर लैम्डा बाय 2। यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरे। समझे या नहीं समझे? 2 म्यू टी बराबर समझे या नहीं समझे? नहीं है क्या नहीं सोच पाए इसमें? देखो साफ साफ शब्दों में ये बोला हुआ है कि अधिकतर भाग को परावर्तित कर सके मतलब विनाश नहीं हो रहा है, सारा का सारा ऊपर आ रहा है। तो ऊपर आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव होगा। अब कंस्ट्रक्टिव होगा 0 लैम्डा तो मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए? न्यूनतम चाहिए। तो ये न्यूनतम अगर होगा तो ये भी न्यूनतम होगा तो ये न्यूनतम 0 वाला रहेगा। अगला लगाओ 33rd और 34th करो।
अगला सवाल बोलता है श्वेत प्रकाश की एक बीम अब मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है 400 से 700 के बीच वैसे तरंग दैर्घ्य निकाले जिनके प्रकाश का अधिकतर भाग फिल्म द्वारा संचारित हो जाता है। संचारित मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है, नहीं ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे को वो वाला लैम्डा निकाल के दो जिसका भाग नीचे चले जाता है ऊपर नहीं आता है, तो मेरे को क्या चाहिए? विनाशी चाहिए। भाई जो आई एनर्जी वो सारी संचारित हो गई ऊपर, संचारित मतलब पास ऑन ही होता है। तो मतलब मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए? विनाशी व्यतिकरण चाहिए। तो देखो ध्यान से मैंने क्या किया 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2, इसको मैंने एक बार लैम्डा बाय 2 रखा, फिर मैंने इसको एक बार 3 लैम्डा बाय 2 रखा, फिर मैंने इसको एक बार 5 लैम्डा बाय 2 रखा। तो बताओ मेरे को यहाँ पर म्यू कितना दे रखा है? म्यू निकालना है तो टी कितना दे रखा है? लैम्डा निकालना है। तो म्यू दे रखा है पानी है 4/3 और टी कितना दे रखा है? ये दे रखा है। तो ये लो पहले उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो पहले वाले में क्या आता है 2 म्यू टी बराबर लैम्डा 2 × 4/3 × 10⁻⁻6 मीटर। ये कितना हुआ? 8/3। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8,000/3। हाँ या ना, ये चीज समझ आती है नहीं आती? 8,000/3 कितना हुआ? लगभग 2.6 3 2 नहीं 2000 कुछ ऐसा हुआ क्या? 400 से 700 के बीच में आ रहा है? नहीं, तो ये नहीं। अगले में क्या करेंगे? अभी 2 म्यू टी किसके बराबर हो गया? 2 लैम्डा, मतलब डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इसमें भी अपनी दाल गलेगी नहीं। ये कितना हो जाएगा? 4,000/3। ये कितना हुआ? 1333। इससे भी दाल गलेगी नहीं। अगला क्या हुआ 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे 8,000/3 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 3 से। ये कितना हुआ? लगभग 8,000/9 कितना हुआ? 880। वो भी क्या आ रहा है? नहीं। तो इससे भी हमारी दाल नहीं गिरेगी। तो अगली क्या है 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2 बराबर 7 लैम्डा बाय 2। ये कितना हुआ? 4 लैम्डा। 8,000/3 और एक 4 आ जाएगा। 4 1 जा 2,000 जा। ये कितना हुआ? आंसर क्या बीच में आ गया? चेक करो। एक और हो सकता है, इसके बाद वाला भी चेक करो क्या होता है। इसके बाद वाला देखो 7 लैम्डा बाय 2 के बाद में 9 लैम्डा अपॉन 2। तो 9 + 1 10 5 8,000/5 और 3। ये कितना आ जाएगा? ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ 500 और लगभग हो जाएगा। बात समझ आई है नहीं? हैं? अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो पानी का तो आपको याद ही है 4/3 होता है। और कांच का कितना होता है? बस 3/2। आखिरी सवाल भी कर डालो भाई फटाफट। नहीं आ रहा? आसान है ना? बस आपको सवाल पढ़ के ये पहले कंफर्म करना है कि ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा। जो केस हुआ अगर सही लिया तो आ जाए। क्या पूछ रहे हो मुझे आप? डीएल कैसे हुआ? डीएल मतलब डीआई कैसे हुआ? अच्छा ये डीआई कैसे हुआ? आप बताओ कैसे हुआ?
ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि जब पथांतर λ/2 होता है तो विनाशी व्यतिकरण होता है। लास्ट क्वेश्चन हो गया। यस सर। अब बताओ मेरे को, कल अपन ने 21 तक किए थे, 21 के आगे 22, 23, 24 ये सब अटेम्प्ट किए नहीं किए? किए? हाँ पहले ये 34वां कर लो। क्या? कौन सा 34वें में? 34वां सवाल पढ़ने दो। कांच की एक सतह पर तेल की इतनी मोटी फिल्म फैली हुई है, तेल का अपवर्तनांक गुणांक कितना है तथा कांच का अपवर्तनांक गुणांक कितना है? 400 से 700 के बीच ऐसी तरंगदैर्ध्य निकाले जो तेल की सतह पर लंबवत आपतित होने के बाद लगभग पूरी तरह कांच से संचालित। मतलब मेरे को करना तो यहाँ पर क्या है, वापस से विनाशी। देखो इधर ध्यान से, मेरे को करना तो क्या है, विनाशी व्यतिकरण करना है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ देखो ना इधर, अब देखो ध्यान से, ये आ गई यूं इधर से नीचे जाके। अब देखो ध्यान से, ये 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नहीं ये 1.25 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये 1.5 है। तो ये वाली जो किरण है वो कैसे मीडियम से परावर्तित हुई है? डेंसर से। तो इसमें भी λ/2 आ जाएगा, इसमें λ/2 आ गया है और इसमें भी λ/2 आ गया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ तो λ/2 तो एक दूसरे को खा जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ पथांतर क्या रह जाएगा? 2μt। हाँ यार बात समझ आई या नहीं आई? है क्यों नहीं आई? देखो इधर क्या संचरित मतलब नीचे चले जाए, मतलब ऊपर जो आ रही है उनका विनाशी व्यतिकरण हो जाए। ठीक बात है। तो विनाशी व्यतिकरण करना है तो मेरे को पथांतर निकालना पड़ेगा मेरे को। तो पहले तो यहाँ पर हवा थी तो मैंने यहाँ पर इसको सीधा ही भेज दिया था, अभी यहाँ पर हवा नहीं है, अभी यहाँ पर कांच है। कांच का अपवर्तनांक गुणांक 1.25 से बड़ा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली जो किरण आ रही है वो एक डेंसर मीडियम से परावर्तित हुई है, तो इसमें भी एक λ/2 का पथांतर आ जाएगा। तो देखो λ/2 का इसमें भी है, λ/2 का इसमें भी है, इसमें और इसमें घटाएंगे तो λ/2 तो बढ़ जाएगा, तो सिर्फ 2μt रह जाएगा। तो 2μt रह जाएगा, तो ये हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है? सर आपने ये सर 5 मिनट में देखिए क्या ये रे 5 में भी जाएगी। हाँ तो कांच में जाएगी ना, लेकिन मैं तो ऊपर से ही देख रहा हूँ हैं। हाथ में जाने नहीं सर। हाँ जाएगी ना कांच में, मना थोड़ी ना किया मैंने, यहाँ नीचे नहीं जा रही है और जा रही है। वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी मतलब इंग्लिश वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी। भाई मेरे को तो सिर्फ यहाँ पर ही बात करनी है, बस खत्म बात। अब आगे क्या हो रहा होगा, मेरे को इस कांच की मोटाई नहीं रखी तो मैं क्यों जबरदस्ती बात करूँ। तो मेरे पास में पथांतर क्या आ गया 2μt। अब मेरे को पता है कि इसका क्या करना है, मेरे को विनाशी व्यतिकरण करना है। तो विनाशी व्यतिकरण करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी पथांतर है उसको λ/2 के बराबर रखना है। तो 2 into μ कितना है 1.25 into मोटाई कितनी है 10⁻⁻6 बराबर या तो λ/2 हो जाए या फिर 3λ/2 हो जाए या फिर 5λ/2 हो जाए, सो ऑन ऐसे चलते रहेगा। हाँ यार तो बताओ ये वाली पूरी वैल्यू कितनी आई 1.25 into 2 कितना हुआ 2.5 into 10⁻⁻6 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻³ और 10⁻³ तो ये हो गया
2500 नैनोमीटर। ये बात समझ आई? लैम्डा बाय 2 पर 2 इधर है। हैं? अब ये तो बस मेरा LHS हो गया है। अब अगर मैं मेरे RHS को देखूंगा तो देखो ध्यान से, जब 2500 बराबर लैम्डा बाय 2 हुआ तो लैम्डा कितना आया? 5000। हमारे मतलब का है? नहीं। जब 2500 बराबर 3 लैम्डा बाय 2 हुआ, क्या हमारे मतलब का है? 5000/3 कितना हुआ लगभग? 1600 1700 समथिंग 1200 जो भी है हमारे मतलब का है नहीं। फिर अगला देखेंगे अपन, अगले में क्या हो जाएगा? 2500 बराबर 5 लैम्डा अपॉन 2। ये यहाँ से लैम्डा कितना आया? क्या हमारे मतलब का है? नहीं। फिर अगले में 2500 बराबर 7 लैम्डा अपॉन 2। ये कितना हुआ? 5000/7। 770 समथिंग 700 से बड़ा नहीं मतलब का नहीं है। अगले में हमारी दाल बन जाएगी। नाइन 9 4 जा 45 50 9 4 जा 45 40 9 और नहीं 5 सॉरी 9 5 जा 45 9 5 जा 45 5 9 5 जा 45 5 555 क्या हमारे काम का है? हाँ, आंसर देख लेंगे। एक तो 556 हो गया। अब देखो 34वें के अंदर एक 714 भी लिखा हुआ है, जो कि ये वाला था, लेकिन हमारे मतलब का नहीं है कि हमको तो 400 से 700 के बीच में देना था आंसर। क्या हुआ? हैं? क्या दे रखा है? हाँ, तो कांच का म्यू दे रखा है, तभी तो मैं बोल पाया कि कांच का म्यू इससे ज्यादा है तो यहाँ पर पथांतर लैम्डा बाय 2 का आ जाएगा, इसलिए दे रखा है कांच का म्यू। क्या नहीं समझ आ रहा प्रकार? हाँ 1.25 के मुकाबले 1.26 भी हो जाएगा, तब भी पथांतर लैम्डा बाय 2 का आ जाएगा। 1.25 के मुकाबले तो नहीं, तो फिर रेयर हो गया ना बेटा। थर्टी थ्री में देखो, 33 में क्या बोला हुआ है कि सारे का सारा किरण नीचे की ओर संचारित हो जाए। जब नीचे की ओर सारी की सारी ऊर्जा जा रही है तो ऊपर क्या मिल रहा है मेरे को? सन्नाटा। बोले तो ऊपर कैसा? विनाशी व्यतिकरण। लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना कि नीचे की तरफ संचारित हो जाए, तो यहाँ पर भी नीचे की ओर संचारित होना है। तो यहाँ पर ऊपर इस इंसान को कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो इस इंसान को विनाशी व्यतिकरण के फॉर्मूले से रूबरू करवा दो। चलिए डन। अब आपको लगाना है कौन सा सवाल? समझ आ गया ऑनलाइन वालों? तो देखो, ये तो
वेव ऑप्टिक्स का वो पार्ट हो गया जहां न्यूमेरिकल आते हैं तो दिमाग लगाना पड़ता है। अब रटने वाली बातें आ जाएगी, वो अपन आज नहीं पढ़ेंगे, वो अपन सैटरडे वाली क्लास को करेंगे। अभी अपन ये जो बचे हुए सवाल हैं उनको फिनिश करेंगे। 21वें तक पूरा बोर्ड साफ कर दिए और लिखना है। 21वें के बाद में चलो आ जाओ, 22वां सवाल हुआ या किया? नहीं किया, हो गया या डाउट है? अरे डाउट है तो बोलो भाई, और हो गया तो बोलो। 22वें का भी ठीक है भाई, देख लेते हैं 22वां सवाल किया है नहीं किया? नहीं किया, क्यों? चित्र में लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक समांतर सीमा एक पतली स्लिट पर पड़कर इसके दूसरे और लगभग बराबर तीव्रता के साथ फैलती है। डी दूरी वाले डबल स्लिट इस पहले स्लिट की सीध में है, पहले स्लिट में दूरी है। डी का न्यूनतम मान बताया ताकि केंद्र बिंदु पर अदीप्त फ्रिंज बने। अदीप्त मतलब मिनिमम। देखो यहाँ से पहला तो क्या है, इसमें और इसमें हमारे नॉर्मल वाईडीएससी में फर्क क्या है भाई? नॉर्मल वाईडीएससी तो कैसा होता था, और ये जो यहाँ पर होता था वो यहाँ से यहाँ जाती थी, फिर यहाँ से यहाँ जाती थी, और ये दोनों बराबर होते थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक बार किरण यहाँ गई है और एक बार किरण यहाँ गई है। बात समझ आई? फिर यहाँ से ये किरण और आगे गई और यहाँ से ये किरण यहाँ पहुँच गई। तो बताओ मेरे को, ये वाला पॉइंट है S, ये वाला पॉइंट S1, ये वाला पॉइंट S2, ये वाला पॉइंट T। तो बताओ मेरे को इस P पॉइंट पर पथांतर क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ ऊपर वाला रास्ता बड़ा है तो S2 प्लस S2P माइनस S1 प्लस S1P। ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? ये पथांतर होगा? अरे नहीं आया, आ गया। अब ये D है, बड़ा D है, और ये छोटा D है। तो बताओ ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तो बराबर हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 में अंडर रूट बड़ा D स्क्वायर प्लस छोटा D स्क्वायर माइनस, हाँ या हाँ? ये चीज भी समझ आई है नहीं? तो बताओ मेरे को इस P पॉइंट पर पथांतर को अगर मैं थोड़ा यहाँ तक भी ठीक है, और मेरे को ये दे रखा है जो बड़ा D है वो D के मुकाबले में बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं? टू से 2 कटा, D से D कटा। बात समझ में आ गई? आया ना? अब मेरे को क्या निकालना है ये पार्ट में? D का न्यूनतम मान, ताकि यहाँ पर मिनिमा बने। मिनिमा है तो यहाँ पर पथांतर क्या होगा? लैम्डा बाय 2 बराबर D स्क्वायर अपॉन D। तो ए पार्ट का आंसर क्या आ गया? अंडर रूट में लैम्डा बड़ा D अपॉन 2। बस आंसर हो गया, चेक करो। ए पार्ट तो ये हो गया। बी पार्ट बोला हुआ है, मान ले कि D का मान उतना है जितना पिछले भाग में है, तो पर्दे पर दूरी x निकाले जहां पहली दीप्त फ्रिंज बनती है। पहली दीप्त फ्रिंज मतलब फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है भाई, फर्स्ट मैक्सिमा। बताओ मेरे को कहीं यहाँ पर पथांतर 0 होगा?
तो यहाँ पर पथांतर 0 होगा। अब जहां पथांतर 0 होगा मेरे को ये वाली दूरी निकालनी है। ये डी की बराबर तो ये बीटा बाय 2 हो गया ना। देखो ध्यान से, यहाँ डी के बराबर नहीं, क्या बोल रहे हो? छोटा डी के बराबर ये डिस्टेंस। देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पर पथांतर 0 करना है। अब ये देखो ध्यान से, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये ऊपर वाली ज्यादा चल के आई है, तब एक काम करो, इसको ऐसे सीधा चला दो और इसको यहाँ पर ऐसे चला दो, तो अब ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कितना ऊपर डी है, यहाँ पर पथांतर 0 होगा। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? समझे हैं? ठीक बात है। सी पार्ट क्या बोलता है? फ्रिंज की चौड़ाई निकालो। यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 0, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 0, यहाँ पर लैम्डा बाय 2, तो ये तो फर्स्ट मिनिमा है, और फर्स्ट मिनिमा और केंद्रीय उच्चिष्ट के बीच में दूरी कितनी होती है? बीटा बाय 2। तो बीटा निकालनी है मेरे को, तो बीटा बाय 2 मेरे को पता है कितना है, d के बराबर है, तो बीटा कितना हो जाएगा? 2d। आंसर चेक करो, 22वें का 2d आ गया। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ, काटा कैसे मतलब? देखो इधर ध्यान से, बेसिक थोड़ा दिमाग लगाओ ना। ये वाला अगर 5 मीटर है तो ये वाला भी 5 मीटर है, ये एक किरण यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ गई, और एक किरण यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ गई, दोनों के पथांतर 0 हो गए। तो ये 5 मीटर प्लस 6 मीटर, ये 6 मीटर प्लस 5 मीटर, दोनों के रास्ते बराबर ही थे। क्या पथांतर 0 हो गया? कुछ रोम्बस नहीं बना, ठीक है। 22वें के बाद में 23वां हुआ या नहीं हुआ? ये कॉपी कर लो 22वां पहले। अच्छा सवाल था 22वां। अगला सवाल हुआ या नहीं हुआ? या किया ही नहीं? हो गया? नहीं हुआ? देखते हैं अगला सवाल क्या है। दो कला संबंध एकीकरण
ये मिटा दूं या कोई लिख रहा है? लिख लो। अब देखो अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में दो सोर्स हैं, उन दोनों के बीच में दूरी कितनी दे रखी है? 2 लैम्डा की दूरी दे रखी है। यस सर। ये S1 है और ये S2 है, और S2 के आगे यहाँ पर इस P पॉइंट पर मेरे को बात करनी है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है मेरे को नहीं पता, कैपिटल D। देखो ध्यान से, दो कला संबंध, दो कोहेरेंट सोर्स S1 S2 एक ही कला में तरंग दे, दोनों के से जो यहाँ से वेवलेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है? लैम्डा का वेवलेंथ आ रहा है। S2 से गुजरती और S1 S2 के लंब रेखा बिंदु पर विचार करें। S2 से वह न्यूनतम दूरी निकाले जहाँ तीव्रता न्यूनतम है। तो यहाँ पर मेरे को ये कैपिटल D निकालना है ताकि P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। हाँ यार, ये बात समझ आई है नहीं? तो बताओ मेरे को, यहाँ से ये तरंग इतनी चल के आई है और यहाँ से ये तरंग इतनी चल के आई है, तो बताओ मेरे को रास्ता कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला रास्ता कितना है? d स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर के पूरे का अंडर रूट माइनस d बराबर डेल्टा h पॉइंट। हाँ यहाँ ये चीज समझ आई या नहीं है? अब मेरे को क्या करना है? मेरे को d की वह न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। मेरे को d की वह न्यूनतम वैल्यू निकालनी है ताकि यहाँ पर मेरे को क्या मिले? डिस्ट्रक्टिव। तो बताओ मेरे को ये किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा बाय 2। तो एक काम करते हैं, d स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर लैम्डा बाय 2 प्लस d का, ऐसा लिख दूं हाँ या ना? किसी को कोई आपत्ति है? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो d स्क्वायर को खा गया। बताओ मेरे को 4 लैम्डा स्क्वायर 15 लैम्डा स्क्वायर 15 लैम्डा अपॉन 4 बराबर d। क्या ये आंसर दे रखा है? स्क्वायर 7 लैम्डा अपॉन 12 दे रखा है। रुको एक मिनट, लैम्डा भी देखो इधर ध्यान दो। यहाँ से क्या बोल रहे हो? हैं? हाँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कब होगा। तो यहाँ पर लैम्डा बाय 2 भी हो सकता है, 3 लैम्डा बाय 2 भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता 5 लैम्डा बाय 2 भी हो सकता है। तो मेरे को तो न्यूनतम चाहिए, मेरे को तो न्यूनतम चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, 3 लैम्डा बाय 2 अगर मैं लेता हूँ, 3 लैम्डा बाय 2 अगर मैं लेता हूँ तो 3 लैम्डा बाय 2 में यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 4 माइनस 9 अपॉन 4, 16 माइनस 9 कितना हुआ? सर हमें 3 आएगा ना? हाँ, और यहाँ पर 3 आएगा। तो 16 माइनस 9 7 अपॉन 4, तो 7 अपॉन 12 ये आंसर आ गया आपका। बट आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा न्यूनतम है? आपने देखो जब लैम्डा बाय 2 डाला उसमें ये आ रहा है, जब ये डाला अगला ये डाल के देख लेना बड़ा हो जाएगा, तो इसको आंसर दे दोगे। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। आपको d एज अ फंक्शन ऑफ ये, आप एक काम करो डिफरेंशिएशन से भी आंसर चेक कर लेना, क्रॉस चेक करके
dt अपॉन d लैम्डा इक्वल टू 0 कर देना, आंसर आ जाएगा। ये ज्यादा आसान तरीका है, डिफरेंशिएट करके थोड़ा और लंबा जा रहा है, बट आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? हाँ या ना? आंसर क्या हो गया? 7 लैम्डा अपॉन 12 न्यूनतम चाहिए। ये तो आसान सवाल था, होना चाहिए था। आप लोगों ने किए नहीं है ना सवाल? क्या हो गया ये वाला 24? नहीं हुआ। देखो ध्यान से, ये मिटा दूं, परिवर्तन नहीं करके आया ना? क्यों? फॉर्म भरने क्या? फॉर्म भरने गया। फॉर्म भरने गया। फॉर्म कब ने भर दिया? वही क्या हुआ? पासवर्ड नहीं लगे तो ये बनने गया फॉर्म, पासवर्ड लगे ही नहीं। फॉर्म भी पहली बार भरा था वो बंदा भी पहली बार भर रहा था। साइट भी इसने पूछ के दी, तो ऐसी जगह क्यों गए भाई? और हैं? पूरे सर्कल में से एक ही ये मिलता। डिस्ट्रिक्ट कौन क्या? है? पूरे सर्कल में से एक ही मिलता। पूरे सर्कल पे एक ही मिलता तो पूरा सर्कल ही आपके लिए था क्या बस? ये उसके आगे दुनिया खत्म है। सब उसके आगे ये थे एमडीएम के साथ में होते। किसने भर लिया है? फॉर्म किसने भर लिया है? इससे पूछ लेते, इससे पूछ ले काम भरा है इसमें। हाँ चलता है। हैं? मेरे तो कोई खास था, उसने बहुत डॉक्यूमेंट फोटो सेंड करने से मित्र वाला ऐसे भर देते हैं। हाँ, कोई दूसरा देखो भाई। अब भर तो दिया आपने, नहीं भरा? नहीं भरा। एड्रेस देने लगा ये कितने रुपए लेते हैं ये मित्रा वाले फॉर्म भरने के? 200 रुपए लेते हैं। 100 रुपए। अब जो नेक्स्ट आता है अब देखो अगला सवाल इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल इम्पोर्टेंट है। देखो इधर ध्यान से मुझे ना अगला सवाल कराना है। अगले सवाल में ये वाली दूरी आपको दे रखी है d, ये वाली दूरी आपको और दे रखी है। अब यहाँ पर तो 3 सोर्स हो गए, हाँ या ना? हमको YDSC में तो हमको YDSC में तो 2 सोर्स का व्यतिकरण कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है। अब यहाँ पर 3 सोर्स आ गए हैं, ये पहला A सोर्स, ये दूसरा सोर्स और ये तीसरा सोर्स। अब कैसे करेंगे? आप लोग को याद करो, वेक्टर में क्या सिखाया गया था कि 2 वेक्टर का वेक्टर सम करना जानते हो? तो अगर 3 का आ जाएगा तो क्या करोगे? 2 को करके तीसरा, वैसा। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी कुछ उस तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 का तो आप जानते हो, तो अगर मैं A का और B का कर लूं, B का और C का कर लूं, और A का और C का कर लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सारे कॉम्बिनेशन आ गए? हाँ यार। हाँ, वो मीटिंग यहाँ तो चल रही है, यहाँ बंद हो गई है। ठीक है, यहाँ मैं देखता हूँ, यहाँ बंद हो गई। ये लास्ट काम की बात बतानी है मेरे को। तो अब देखो, फिर से स्टार्ट करते हैं मीटिंग। एक लास्ट काम की बात बतानी है मेरे को, तो इसको कैसे करेंगे अपन? तो एक बार मीटिंग चालू है, जितने सबने एक बार सवाल पढ़ लो, 24वां सवाल। बहुत सारे जनों ने तो पढ़ा, अभी नहीं होगा। 24th क्वेश्चन सबसे रीड करो और 2 मिनट के लिए सोचो कैसे करना है। चलो ठीक है, आ गया है।
हाँ तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑनलाइन वालों ध्यान देना, ऑफलाइन वालों भी ध्यान देना। सवाल पढ़ लिया कि मेरे पास में 3 सोर्स है और यहाँ पर कोई डी दूरी है, इधर बात करनी है मेरे को इस P पॉइंट, ठीक है। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को शायद सी ये दिया हुआ है कि बी और सी के बीच में पथांतर दिया हुआ है, किस किस के बीच में, एक मिनट, इन दोनों के बीच में कितने का पथांतर दिया हुआ है, हाँ तो मेरे को बी और सी के बीच में λ/3 का पथांतर दिया हुआ है, तो बताओ कलांतर क्या होगा, तो बी और सी में कलांतर कितना आ गया, 2π/3। हाँ या ना, ये बात समझ आई है। तो बताओ मेरे को फॉर्मूला में कौन सा वाला यूज ले रहा हूँ, देखो I विल बी इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर π/2, ये फॉर्मूला याद है या भूल गए? अभी मैं किन दो का व्यतिकरण देख रहा हूँ, B और C का। तो बताओ B और C से जो किरणें आ रही होगी वो यहाँ पर P पर कितनी इंटेंसिटी प्रदान करेगी, इस फॉर्मूले में फाई को डाल दूंगा तो आ जाएगा आंसर, आया ना। इसकी तीव्रता भी I0 है, इसकी तीव्रता भी I0 है, यहाँ से जो किरण आई और यहाँ से जो किरण आई, दोनों के बीच में कलांतर इतने का है, तो दोनों का व्यतिकरण के बाद में जो तीव्रता होगी वो यहाँ से दी जाएगी। तो बताओ मेरे को cos π/2 बोले तो cos π/3 बोले तो cos 60 बोले तो 1/2 का होल स्क्वायर, 4 से 4 कटा तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, I0। ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ है। तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि B और C से इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, I0। अब एक बात बताओ मेरे को, B और C में अगर कलांतर 2π/3 का है तो A और B में कलांतर कितने का होगा, बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली डिस्टेंस D है तो यहाँ पर ऊपर D होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पहले ये वाला ज्यादा चल रहा था, अभी ये वाला ज्यादा चल जाएगा, ये वाला कम चल जाएगा, लेकिन देख रहे हो सिमेट्री से क्या मैं बोल सकता हूँ कि A और B में भी कलांतर, A और B में भी कलांतर पथांतर λ/3 का ही होगा और λ/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग फाई इतना ही आएगा। तो बताओ ये दोनों मिलके भी कितनी इंटेंसिटी दे रहे होंगे, I0 की। हाँ या ना, ये चीज समझ आई है? पक्का आ गई? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ A और C में पथांतर कितने का होगा तो आप क्या बोलोगे, 2λ/3। भाई ये वाली और ये वाली में ये वाली कितनी ज्यादा चलती है, λ/3, इसमें और इसमें ये कितनी ज्यादा चलती है, λ/3, तो इसके मुकाबले ये कितना ज्यादा चला होगा, 2λ/3। हाँ या ना? तो अगर A और C के बीच में पथांतर की बात करूंगा तो ये 2λ/3 हो गया, तो 2λ/3 अगर यहाँ पर रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, पाई कितना आ जाएगा, 4π/3। वापस से ये फॉर्मूला लगाऊंगा, बताओ मेरे को cos 2π/3 कितना होता है, cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2, स्क्वायर करूंगा तो 1/4। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी वजह से भी जो यहाँ पर P पॉइंट पर तीव्रता मिल रही है वो I0। तो यहाँ पर कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, 3I0। आंसर चेक कर। बात समझ आई या नहीं आई? इसलिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब भी ऐसे 2 से ज्यादा कोहेरेंट सोर्स आ जाए, मैंने B पार्ट किया है शायद, इसमें तीव्रता निकाली है, देख लो सबसे। कॉपी कर लो।
और बाकी जो बचे हुए सवाल हैं, उसका ए पार्ट है। ए पार्ट क्या है वो तो आप कर लेना, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे उससे हो जाएगा। कैसे करना है ए पार्ट बताऊं? बहुत आसान है। 25, 26, 27, 28, 29, 30 कितने हुए? 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 सवाल है, बाकी रह रहे हैं। घर पे ट्राई करना, नहीं हो तो आगे पूछना, भी टाइम बाकी है। हाँ बाकी है, टाइम बाकी है। अगला सवाल लगाओ, 25वां सवाल लगाओ सब जने। 25वां सवाल लगाओ। और आप करके नहीं आए होगे 25वां सवाल? हाँ हो गया, 25वां हो गया। 26वां 26वां हो गया, 27वां हो गया। चलो फिर क्या कहते हैं, जो करके आए हैं उनके डाउट कर लेते हैं। अगला हो गया, अब 26वां डाउट है, 26वां कर लेते हैं। सब जने 26वां सवाल पढ़ लो भाई, जो करके नहीं आया हो। क्या है 26वां सवाल? देखो तो लैम्डा वाले एक डबल स्लिट को डी2 सिंपल रन करते हैं व्यक्तिगत देखो, अब मेरे को क्या निकालना है, वही मेरा YDSC है। ऊपर कहाँ पर, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी 4i और ऊपर इंटेंसिटी 0। तो बताओ जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ इंटेंसिटी कम हो रही होगी, तो बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ पर 2i इंटेंसिटी होगी और यहाँ पर i/4 होगी, ऐसी आया। तो मेरे को ये वाली दूरी निकालनी है कि बताओ मेरे को ये y1 कितना है और बताओ ये वाला y2 कितना है, कैसे निकालेंगे? यही सवाल है। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर इंटेंसिटी पता है मेरे को 2i, तो मेरे को ये पता है कि i बराबर 4i0 cos स्क्वायर पाई/2 वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पर तीव्रता 2i0, तो मैंने यहाँ पर 2i0 रखा। यहाँ तक बात समझ आई? तो बताओ फाई की वैल्यू कितनी आई? पाई/2 बराबर पाई/4 है, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? पाई/2। अब अगर फाई इतना है तो फाई बराबर 2 अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा। बताओ मेरे को, फाई की जगह मैंने पाई/2 रखा, तो डेल्टा कितना आ गया? लैम्डा/4। तो y1 बराबर डेल्टा बड़ा डी अपॉन छोटा डी, y1 आ गया। ऐसे ही मेरे को i/4 जहां पर निकालना है, मैं वहां पर क्या करूंगा? i0 अपॉन 4 इक्वल टू 4 i0 cos स्क्वायर, ये लिख दिया। i0 से i0 काट दिया, 1 अपॉन 4 इक्वल टू cos पाई/2। अब ये 1/4 कहाँ होता है वो आप निकाल लेना अलग से। फाई आ जाएगा, फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई भी आ जाएगा। समझ गए? हाँ यार, का सवाल आसान तो है। देखो ध्यान से, 28वां सवाल क्या बोलता है कि जो मैक्सिमम तीव्रता होती है वो कितनी होती है? 4i0। तो यहाँ पर वो मैक्सिमम तीव्रता को i0 बोला हुआ है। देख रहे हो ग्राफ के अंदर आया?
तो बताओ वो अधिकतम की आधी कहाँ पर आ रही है? y1 पे, और y1 मैंने अभी भी निकाला इतना है। तो मेरे को तो यहाँ पर ये जो ग्राफ ऐसा था उसकी ये वाली पूरी दूरी निकालनी है कि अधिकतम तीव्रता की आधी जितने गैप में आती है वो कितना है। तो बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ इसका डबल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ये लो भाई 28 का आंसर आ गया। लैम्डा बड़ा डी अपॉन 2 चेक करो, आ गया आंसर। बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। हैं y1 तो ये आ गया। क्या y1 तो ये आ गया है। अब मेरे को अधिकतम तीव्रता की आधी तीव्रता ऊपर है, ऐसी आधी तीव्रता नीचे भी होगी, तो ये वाली दूरी निकालनी है मेरे को। तो ये वाली दूरी कितनी होगी? 2 जबरदस्ती सवाल देख के घबरा का है, आसान है ना। ये ग्राफ आगे ये सब क्या है? हैं क्या क्या हुआ? ग्राफ देखने से सवाल पूछा था। सोचो सही क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है। जेई में भी अगर ऐसा कोई सवाल आ जाएगा जो दिक्कत का थोड़ा भयानक होगा तो छोड़ दोगे? अभी तो मैं बता दूंगा। एडवांस तक पहुंचो तो सही पहले बेटा। अभी तो अपन मेंस के लायक नहीं हो रहे और एडवांस के सपने देख रहे हो। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितना होता है और एडवांस। भाई आपको कटु सत्य बता रहा हूँ, अभी आप लोग मेंस के काबिल नहीं हो रहे और आप सवाल और नहीं करके आ रहे हो। क्यों नहीं करके आए पर्वतराम सवाल? जीवन को मजाक मत समझो। जो समय है वो कभी हाथ में रेत को भर के जितना तेज मुट्ठी को दबाओगे तो क्या आप उस रेत को रोक पाओगे? क्या वो तो निकलेगी ही निकलेगी। हाँ या ना? वैसे ही समय होता है, आप समय को रोक नहीं सकते। समय अब जा रहा है। अगर आप सवाल नहीं लगाओगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वैसे भी आपके लिए कोई रुकने वाला नहीं है। ना समय, ना रिजल्ट, ना पेपर, ना कुछ भी। तो सवाल दिव्यांशु ने करके आया, ठीक है, लेकिन उसने 28 सवाल देखा, ये ग्राफ है, ये तो मेरे होने वाला ही नहीं है। लेकिन क्या था सवाल के अंदर? 2 बॉडी का सवाल भी नहीं था। बस मेरे को जहां पर अधिकतम तीव्रता की आधी होती है उसको, और इसका ये वाली ये लेवल आसान है। प्लीज चलिए आज के लिए सही। हैप्पी होली। ये लो आपकी किताब। हैं गुलाल क्या? अब जीवन में रंग जब भी आएंगे आपके जब आपका सिलेक्शन होगा, ये मान लो। कोई गुलाल नहीं खेलनी होली, ठीक है? होली खेलोगे एक दिन खराब होएगा।